दुनिया बदल चुकी, दुनिया वैसी नहीं रही जैसे पहले थी और ये बदलाव अच्छी तरीके से नहीं हुआ। सब कुछ बेरंग और बोरिंग हो गया है। हमने कहीं ना कहीं अपनी चमक खो दी है और अगर आप ईमानदार है तो आपको भी ये महसूस होता होगा। हर साल वही बात सुनते हैं, अगला साल मेरा होगा, बट ऐसा नहीं हुआ ना 2022 में, ना 2023 में, ना 2024 और 2025 में भी नहीं होगा। जब तक कि आप इसे जबरदस्ती अपना साल नहीं बना तो बस कुछ मिनट दीजिए और मैं आपको मजबूर कर दूंगा कि 2025 को कैसे सच में अपना बनाए। मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको वो टूल्स, नजरिए और झटका देने के लिए आया हूँ जिसकी आपको जरूरत है ताकि ये साल आपका बन सके सच में। अब मैं आपको ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं करूंगा। मुझे पता है कि आप कोशिश कर रहे हैं, कम से कम आपको लगता है कि आप कोशिश कर रहे हैं। शायद आपने वर्कआउट प्लान शुरू किया होगा बट 2 हफ्ते बाद छोड़ दिया क्योंकि लाइफ व्यस्त हो गई थी। आपने गोल सेट किए बट वो इतने अधूरे थे कि उन्हें नजरअंदाज करना ही आसान लगा। मुझे बेहतर बनना है। बेहतर किस चीज में? सांस लेने में। आप तो बचपन से सांस ले रहे हैं। कोशिश करना तब तक काफी नहीं है जब तक कि आप पूरी तरह से घुस नहीं रहे हैं। आप इसलिए फेल नहीं हो रहे हैं क्योंकि जिंदगी अनफेयर है। हाँ, ये सच है कि जिंदगी अनफेयर है, लेकिन आप इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि आप उम्मीद कर रहे हैं कि जिंदगी अपने आप आपके हिसाब से चलने लगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको खुद को अपने गोल्स के हिसाब से ढालना होगा और इसके लिए आपको सबसे पहले सुधार करना होगा अपने टाइम में। मेरे पास टाइम नहीं है ये कहना छोड़ दीजिए। अच्छा, फिर कल आपने जो 3 घंटा अपने इंस्टाग्राम पर रील जो स्क्रॉल की, वो 3 घंटे आपको कहाँ से मिल गए थे? और उसके बाद आपने यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए कहाँ से टाइम मिल गया? छत घूरते हुए ये सोचने का भी टाइम मिल गया कि आपके पास टाइम नहीं है। देखो जरा, समझो, आपके पास टाइम है, आप बस उसे बर्बाद कर रहे हैं। मान के चलो अगर तुम्हारे भाई 24 घंटे हैं, 24 घंटे में तुमने 8 घंटे सो गए, ठीक, 8 घंटे भाई आपने काम या फिर अपने स्कूल या फिर कॉलेज चले गए, ठीक, और 2 घंटे आपने खाना भी जरूरत का काम निपटा दिया, फिर भी आपके पास 6 घंटे बचे हैं। तो खुद से पूछिए उन 6 घंटों में आपने क्या करा है? अगर आप इसका जवाब बिना अटके नहीं दे पा रहे हैं तो यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां आप हर चीज फ्री में या कम लगने पर सीख सकते हैं। बिजनेस शुरू करना है तो यूट्यूब पर ट्यूटोरियल और टूल्स भरे पड़े हैं। फिट होना चाहते हैं तो यूट्यूब पर चैनल और कम्युनिटी आपको गाइड करेगी। नई स्किल सीखना चाहते हो तो बहुत सारे चैनल है यूट्यूब। तो फिर आप अपने फोन को स्क्रॉल करने के लिए क्यों यूज कर रहे हो? टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं है, आप खुद अपने दुश्मन है। फोन केवल एक टूल है। अगर आप इसे खिलौने की तरह ट्रीट करेंगे तो ये आपको मजाक बना देगा, लेकिन टूल अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आपके पास एक प्लान नहीं हो। यही हमें अगली बात पर ले जाता है। मैं पैसा बचाना चाहता हूँ, ठीक है, बट प्लान क्या है? क्या आप खर्चों पर नजर रख रहे हैं? क्या सेविंग को ऑटोमेट कर रहे हैं? या बस यही सोच रहे हैं कि आपका बैंक बैलेंस जादू तरीके से या कहीं से भी आपके अकाउंट में अच्छे खासे पैसे आ जाए? फिटनेस, पढ़ाई, रिश्ते, सब कुछ के लिए यही सच है। गोल्स बिना सिस्टम के बेकार है। सिस्टम वो चीज है जो आपको उन दिनों पर भी टिकाए रखती है जब आपका मन नहीं करता। वो बोरिंग रूटीन ही रिजल्ट लाता है। वही मील प्रेस, वही वर्कआउट प्लान, गाइड, मेहनत रोमांचिक नहीं होती है। ये जरूरत होती है हर कदम पर मजा आने की उम्मीद छोड़िए, तभी आप रिजल्ट देखेंगे। दुनिया के पास अब पहले से कहीं ज्यादा रिसोर्सेज है, कोई बहाना नहीं बचता है। ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो कोडिंग सीख लो, पब्लिक स्पीकिंग, गाना, डांसिंग सीखना चाहते हैं तो बस केवल गूगल कीजिए। आप इसलिए स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं क्योंकि मौके नहीं है, आप इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि आप उन मौकों का फायदा नहीं उठा रहे हैं। इंस्पिरेशन से जुड़े वीडियो देखने और रियल में काम करने में बहुत फर्क है। आप रियल में काम कर रहे हैं या बस सुन ही रहे हैं? बैलेंस का जो आइडिया आपको बेचा गया है वो गलत। अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों को पीछे छोड़ना होगा। इसका मतलब वन आउट नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्लियर प्रायोरिटीज है। अब एक बड़ा सवाल, क्या आप सच में कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ ऐसा दिखावा कर रहे हैं? आधे मन से कोशिश कर रहे हैं, पूरे रिजल्ट की उम्मीद मत कीजिए। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अब तक के अपने सबसे बेहतर वर्जन में हूँ क्योंकि मैंने जिंदगी से उम्मीद करना बंद कर दिया है और खुद से बनाना शुरू किया है। तो अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर रहे? 2025 को अपना साल बनाए। क्या आप तैयार हैं या फिर से अगले साल यही बात दोहराएं? तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपने मेहनत करनी शुरू कर दी।